शुबान की 15वीं रात 10 रकत नवाफिल पढ़ने का तरीका। एक रवायत में है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा न्याज मदामती शब बारात में 10 रकत नफल इस तरह पढ़े कि हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 11 बार पढ़े तो इसके गुनाह माफ़ होंगे और इसकी उम्र में भी बरकत होगी। शुबान की 15वीं शब 2 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी एक बार, सूरह इखलास 15 मरतबा, बाद सलाम के दुरूद शरीफ 100 दफ़ा पढ़कर तरक्की रिज़्क की दुआ करें। इंशाअल्लाह इस नमाज के बाइस रिज़्क में तरक्की हो जाएगी। माह शबान की 15वीं शब 8 रकत नमाज 4 सलाम से पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर एक एक बार, सूरह इखलास 25 मरतबा। मग़फ़िरत गुनाह के वास्ते ये नमाज बहुत अफजल है। इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाले की अल्लाह पाक बख्शिश फरमाएगा। अज़ाबे कब्र से निजात के लिए 15वीं शब को 8 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10-10 मरतबा पढ़ें। अल्लाह पाक इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर करेगा जो इसे अज़ाबे कब्र से निजात और दाखिले जन्नत होने की खुशखबरी देंगे। 14 रकत नवाफिल पढ़ने का तरीका। 15वीं शब 14 रकत नमाज 7 सलाम से पढ़ें। हर रकत में बाद सूरत फातिहा के सूरत काफिरून एक बार, सूरत इखलास एक बार, सूरत फलक एक बार, सूरत नास एक बार पढ़ें। बाद सलाम के आयतल कुर्सी एक मरतबा, फिर सूरत तौबा की आखिरी आयत लक़द जाअकुम रसूलुन से अजीम तक एक बार पढ़ें। दुनियावी और दीनी मकासद के लिए ये नमाज बहुत अफजल है। माह शुबान अगरचे पूरा महीना बरकतों और सआदतों से भरा हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पर 15वीं रात पूरे माह की बाकी रातों से बड़ी अफजल है। इसलिए साल भर की फजीलत रातों में इसका शुमार होता है। इसे शब बारात और लैला मुबारका भी कहते हैं। हदीस पाक में है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुबान की 15वीं रात अल्लाह ताला पहले आसमान पर जलवा अफरोज़ी फरमाता है, जिसे आसमान दुनिया भी कहते हैं। वहाँ से अहले दुनिया खसूसी रहमत का नज़ूल होता है। अल्लाह ताला के कामों को सरअंजाम देने वाले फरिश्ते अल्लाह ताला के सामने साल भर के अमाल नामे पेश करते हैं। इस पर अल्लाह ताला अहले दुनिया से खिताब फरमाते हैं कि है कोई मगफिरत मांगने वाला, मैं इसके गुनाहों को बख्श दूं। है कोई रिज्क मांगने वाला कि मैं इसे रिज्क दूं। और है कोई मसाबो आफात में मुब्तला, मैं इसकी मुश्किलात आसान करूं ताकि इसके मुसाइब ख़त्म हो जाएं। हालांकि यूं ही लोगों पर रहमतों की ये मनादी जारी रहती है कि फजर तलू हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निसत शुबान की शब को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझसे कहा कि ए अल्लाह के महबूब, अपना सर मुबारक उठाकर आसमान की तरफ देखिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया कि ये रात है। तो इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वजाहत करते हुए कहा कि ये एक ऐसी रात है कि इसमें अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोलता है और हर साहिब ईमान की बख्शिश करता है, मगर मुशरिक, काहन, जादूगर, जानी और दायम नहीं बख्शता यहाँ तक कि वो अपने गुनाहों से तौबा ना करे। फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहशत के दरवाज़ों को खोला और फिर देखा कि पहले दरवाजे पर जो फरिश्ता है वो निदा कर रहा है कि इस रात में रजू करने वाले के लिए खुशखबरी है। इसके बाद दूसरे दरवाजे का फरिश्ता आवाज़ देता है कि इस रात में सजदा करने वाले के लिए खुशखबरी है। फिर तीसरे दरवाजे वाला फरिश्ता पुकारता है कि इस रात में दुआ करने वाले के लिए खुशखबरी है। फिर चौथे दरवाजे का फरिश्ता ऐलान करता है कि इस रात में अल्लाह का जिक्र करने वाले के लिए खुशखबरी है। फिर पांचवें दरवाजे का फरिश्ता कहता है कि इस रात में अल्लाह के खौफ से रोने वाले के लिए खुशखबरी है। फिर छठे दरवाजे का फरिश्ता निदा करता है कि इस रात में साहिब ईमान के लिए खुशखबरी है। फिर सातवें दरवाजे का फरिश्ता पुकारता है कि क्या कोई सवाल करने वाला है ताकि इसका सवाल पूरा किया जाए। और फिर आठवें दरवाजे का फरिश्ता कहता है कोई बख्शिश तलब करने वाला ताकि इसकी बख्शिश कर दी जाए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि बख्शिश के ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये दरवाजे रात शुरू होने से सुबह होने तक खुले रहेंगे।
پھر میں نے پوچھا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ دروازے رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کی امت کی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو آگ سے عذاب سے نجات دے دی ہے۔